तो आपको क्या करना है कि हमें मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है और ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट समय है, जितना पढ़ाई करना है कर ही सकते हो। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबका भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स में फर्स्ट डिवीजन लाने का कुछ राज, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक। यदि आप फिजिक्स को इस प्रकार से पढ़ाई करोगे, इस टिप्स एंड टेक्निक से पढ़ाई करोगे, यदि आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब पर भी मैं फिजिक्स में 60+ मार्क्स लाने की गारंटी और दावा देता हूँ। देखो मेरे प्यारे, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यदि आप चाहोगे कि हम फिजिक्स में 60+ स्कोर करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। अभी आपके बोर्ड एग्जाम को 15 दिन बचे हुए हैं और ये 15 दिन में किस प्रकार से पढ़ाई करोगे कि सबसे पहले आप क्या करोगे। सबसे पहले फिजिक्स में जो है ना, आप फिजिक्स का एक तो सकते हो, यदि मैं कहूं ये 15 दिन में, तो आप क्या करोगे कि गैस पेपर जितने भी होंगे फिजिक्स का, जो भी आप तो मतलब ये बुड़बक थोड़े होंगे, और यदि आपके बोर्ड एग्जाम को ये 15 दिन बचे हुए हैं, तो आप गैस क्वेश्चन लिए होंगे ना, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपने गैस क्वेश्चन लिया है, जो भी आपके गुरुओं ने पढ़ाया है, जो भी आपके गुरुओं ने बताया है, जो भी आपके गुरुओं ने बताया है, बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी क्या करना है, उनको पढ़ाई करना है। और मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपने फिजिक्स में यदि अभी सिलेबस का चार्ट बनाया है तो अच्छा वाली बात है। क्यों? क्योंकि यदि आपने फिजिक्स में सिलेबस वाली यदि चार्ट बनाए होंगे ना, तो इससे यह पता चला होगा कि हमारे किन चैप्टरों से मैक्सिमम ऑफ नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यह बताना चाह रहा हूं। तो अभी आपको यह प्रयास करना है कि जो भी हमारे मैक्सिमम ऑफ नंबर देने वाली चैप्टर हैं, हमें उन चैप्टरों पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जो भी उन चैप्टरों को आपने पढ़ा है ना, जो भी आपके गुरुओं ने पढ़ाया है ना, तो हमें उन चैप्टर पर ज्यादा से ज्यादा समय देकर हमें उन चैप्टरों को पढ़ाई करना है। और आपको क्या करना है, देखो अभी और क्या करना है कि आपके गुरुजी के द्वारा जो भी पढ़ाई गई बात है, आपके गुरुजी के द्वारा जो भी पढ़ाई गई बात है, जो भी अपने गुरुओं के द्वारा नोट्स बनाई गई है ना, जो भी आपने पढ़ा है और पढ़ाई गई बातों को आपने खुद से जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, उन नोट्स को भी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपने मान कर चलते हैं कि यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे टॉपर के नोट्स लें, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। देखो मेरे प्यारे, अब यदि आपके बोर्ड एग्जाम को मात्र और 15 दिन बचे हुए हैं ना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें गैस क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। गैस क्वेश्चन मतलब क्या मेरा प्यारे? गैस क्वेश्चन मतलब यही होता है कि हमारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, मतलब गैस किया हुआ क्वेश्चन, मतलब ये पूछा जा सकता है। 80% रहता है चांस जो पूछा जा सकता है। तो अभी क्या करना है कि लास्ट मोमेंट है, यदि आपको समझ में न आ रहा है ना, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, यदि आपको रट कर इकट्ठा करना है, तो कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे गैस पेपर के, जो भी मैक्सिमम ऑफ नंबर देने वाली है चैप्टर, उन चैप्टरों को रट कर इकट्ठा कर देना है। गैस क्वेश्चन को भी आपको जो है ना रट लेना है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स है साहब, फिजिक्स में अभी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव यदि आप याद करते होंगे, ऑब्जेक्टिव यदि याद करते होंगे ना, तो उसमें जो है ना नॉमिकल के भी पार्ट आ जाते होंगे। देखो मेरे प्यारे, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और यदि आप चाहोगे कि हम फिजिक्स का भी नॉमिकल बनाएं, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो आप क्या करेंगे कि आपके जो फिजिक्स में जो भी नॉमिकल के पार्ट होते हैं उसको स्किप कर दोगे। जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, चाहे गैस पेपर में जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या कह सकते हो कि आपके नोट्स में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको रट कर इकट्ठा कर लोगे। रटने से होता है तो रट लो मेरे प्यारे। और आप क्या करोगे कि अभी ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में आपको रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और मेरे प्यारे, बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दी गई है। ये अब लास्ट मोमेंट है, ये 15 दिन एग्जाम को बचा हुआ है। तो आप यदि मॉडल पेपर को भी बना लेते तो आपके लिए सोने में सुहागा होता है। क्योंकि मॉडल पेपर क्या होता है, मॉडल पेपर होता है कि हमारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, मतलब उन्हीं के लेवल में जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए क्या करेंगे कि ये लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं फिजिक्स में, यदि आप अच्छे स्कोर करना चाहोगे ना, तो आप जो है ना फिजिक्स में जो है ना इंटरनेट पर जो हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दी गई है ना, उनको जो है एक बार सॉल्यूशन जरूर करना है। ये नहीं कि हम सरसरी निगाहों से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देख लिए, वो रिवीजन नहीं होता है, उनको प्रैक्टिस नहीं बोलते। आपको क्या करना है कि जो भी हमारे इंटरनेट पर बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दी गई है, उनको जो है ना हमें हाथ से सॉल्यूशन करना है। और यह भी देखना है कि हमें कितने % क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आपसे, मैं कह रहा हूं, यदि आपसे फिजिक्स में जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तो 70 में यदि आपसे 42 से 43 ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है, और जो है अदर सब्जेक्टिव में यदि 35 नंबर में लगभग कह सकते हो कि दोगुना क्वेश्चन रहता है, यदि आपसे कह सकते हो कि 35 में लगभग 300 नंबर का इधर बन जा रहा है, तो आप मान कर चलो कि आप जो है ना फिजिक्स में फर्स्ट लाने के लायक हो और अपने बोर्ड एग्जाम में 350+ के लायक हो जाते हो। तो आपको क्या करना है कि हमें मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है। और ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट समय है, जितना पढ़ाई करना है कर ही सकते हो। और मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ये बिहार बोर्ड है लाला, बिहार बोर्ड में जो है ना देखा जाता है कि मैक्सिमम ऑफ नंबर जो है ना, मैक्सिमम ऑफ नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेशन होते हैं। रिपीटेशन मीन्स क्या मतलब कि रिपीटेशन मतलब होता है कि बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है।
आपको यदि समय मिल रहा है तो समय नहीं मिल रहा है तब पर भी मिलना चाहिए मेरे प्यारे। क्वेश्चन बैंक के लिए तो स्पेशली मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि 2019 से 2025 के बीच जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे जो भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ले ही सकते हैं। तो आप जो है ना 2019 से 25 के बीच या 24 के बीच जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे, इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करना है। ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करना है, सरसरी निगाहों से देखना है। बस सब्जेक्टिव को क्या करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेशन ही होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को क्या करना है कि हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करना है, चाहे 2 नंबरा क्वेश्चन हो चाहे 5 नंबरा क्वेश्चन हो। यदि आप ये बस और बस 15 दिन भी ये काम करते हैं ना, तो आप अपने फिजिक्स में जो है ना 60 प्लस से प्लस ही मार्क स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या करोगे कि फिजिक्स में अभी से आपको राइटिंग मेथड में भी थोड़ा काम होनी चाहिए। नॉमिकल पार्ट को तो मैंने बोला कि आप स्किप कर ही दो, और जो है मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, नोट्स वो प्रोवाइड करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के होंगे। यदि आप चाहेंगे मेरे नोट्स ले तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल कर ही सकते हैं। और अभी जो है ना आपको सब्जेक्टिव के लिए क्या करना होगा, सब्जेक्टिव तो मेरे नोट से क्लियर हो जाएंगे। और आपको क्या करना है कि गैस पेपर जो होंगे, गैस पेपर होंगे ना, तो गैस पेपर में जो भी सब्जेक्टिव होंगे उनको रट सकते हैं, मेरे नोट से भी सब्जेक्टिव रट सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक में यह देखना है 2019 से 24 के बीच यह क्वेश्चन को देखना है कि कुछ तो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 नंबरा हो या 5 नंबरा हो, जो कि बार बार रिपीट किए हुए रहते हैं। उन क्वेश्चन पर हमें जाकर देखना है और उन क्वेश्चन का ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि फिजिक्स में अभी से आपको नॉमिकल पार्ट पर थोड़ा स्किप करके ही चलना है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को रट ही लेना है। रटने से हो रहा है तो रट ही लो, यदि कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करोगे। यदि पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि मेरी तैयारी क्या हो सकी है। तो मेरे पे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में मोटिवेट करूं ये, और मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री व बायोलॉजी के हर एक चीज के बारे में गाइडेंस करूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और मैं इसी प्रकार के आपसी के रिलेटेड, चाहे क्लास 10th हो या 12th हो, आप ही से रिलेटेड हर एक जानकारी आप सबों के बीच प्रस्तुत करता हूं, आप उन सबों को मैं गाइडेंस करता हूं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह चैनल पसंद आया होगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे।